इन क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव गिवन अ सर्कुलर कॉइल, जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, रेडियस गिवन है और करंट भी गिवन है कि उसमें से करंट 0.35 एम्पियर है। सो फॉर ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल सेंटर के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं, विच इज म्यू नॉट I by 2R if R is the radius, और B equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I by R फॉर ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट ये रहता था और ये रहता है। एंड इफ हैविंग द n नंबर ऑफ टर्न्स, तो साथ में n से भी मल्टीप्लाई हो जाता है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर। ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम द गिवन वैल्यूज। क्यों? सो वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेट कर लेंगे दिस मच टेस्ला। और ये मैग्नेटिक फील्ड है कौन सी डायरेक्शन में, व्हाट द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका लूप है वो कैसे रखा हुआ है, 45 के एंगल पे, इन दिस पोजीशन और इन दिस पोजीशन, या तो ऐसे रखा हुआ है या फिर ऐसे रखा हुआ है, इन वर्टिकल प्लेन एट 45 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियंस। मैग्नेटिक मेरिडियंस के साथ उसको 45 डिग्री पे रखा हुआ है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक मेरिडियन है कहाँ पर, तो एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लास्ट में अगर लाइन रीड करोगे, डेक्लिनेशन 0 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेक्लिनेशन जो है वो 0 है। तो डेक्लिनेशन मीन्स इट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियंस। और अगर ये एंगल 0 है, इट मीन्स मैग्नेटिक मेरिडियंस जियोग्राफिकल मेरिडियन के साथ ही कोइंसाइड कर रहा है। यहीं पे हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन भी है। अदरवाइज जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ा था, तो वहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियंस कहाँ था, 10 डिग्री वेस्ट ऑफ द नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ को 10 डिग्री पे था मैग्नेटिक मेरिडियंस। बट इन दिस क्वेश्चन एज थीटा डेक्लिनेशन आपका 0 का है, सो मैग्नेटिक मेरिडियंस यहीं पर है। अब आपका जो लूप है वो कैसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखा है। जो आपको जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ दिख रहा है, यही मैग्नेटिक मेरिडियन भी यहीं पर है, क्योंकि थीटा 0 का है। बट जो कॉइल है वो ऐसे नहीं रखा है मैग्नेटिक मेरिडियन में, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ उसको 45 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, जो कि आपके एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, या फिर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शंस अगर आपने रीड की हैं 8 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। तो 45 डिग्री के एंगल पे ये डायरेक्शन रहती है। तो सपोज करिए आपको हमने इसको ऐसे रखा हुआ इन दिस सेंस, एट एन एंगल 45 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियंस। दिस इज हाउ द लूप इज प्लेस्ड। आपका लूप ऐसे रखा हुआ है इन दिस पोजीशन, मैग्नेटिक मेरिडियंस के साथ 45 के एंगल पे। तो इधर से भी एंगल 45 का ही बनेगा। तो इस करंट कैरिंग लूप के लिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर अलोंग द एक्सिस, ये जो फील्ड आपने ये कैलकुलेट किया है यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, तो जिस सेंस में मैंने रखा हुआ है उस सेंस के अकॉर्डिंग और करंट के हिसाब से मान लेते हैं डायरेक्शन इस तरफ भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द करंट, कि अगर करंट इस सेंस में है तो थंब मेरा इस तरफ को जा रहा है, अगर करंट इस सेंस में है तो थंब हमारा इधर को जा रहा है, जैसे मैंने मेंशन कर रखा है। सो दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल हैं। तो हमने ये सिचुएशन ले रखी है, एंड सपोज करंट इज इन दिस सेंस, करंट इस सेंस में है, तो जब आपने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के लिए सेंटर के ऊपर फील्ड का आंसर ये आ रहा है, जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखा रखा है। सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लूप रखा हुआ है, उसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो मैग्नेटिक मेरिडियंस में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहाँ होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में और ग्राउंड के सरफेस के पैरेलल। और डायरेक्शन क्या रहती है अर्थ के लिए? एरो के साइन जो आपने बनाए थे हमारी अर्थ की फील्ड, इन दिस सेंस। So this is the direction of horizontal component of earth magnetic field. This is the total field of this current carrying circular coil if the current is in this sense. So resolving this B into the two components, जो coil की field है उसके दो component B cos 45 and B sin 45, इसके हमने दो component कर लिए हैं जो coil की current carrying circular coil की field है। So this component is equal to this component. Horizontal component is equal to B sin 45 degree. So horizontal component is equal to B, जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया होगा वो पुट करेंगे, साथ में sin 45 डिग्री। सो साइन 45 डिग्री पुट कर लेंगे। 1/√2, 1/√2 को अगर आप आसानी के लिए पुट करना चाहते हैं तो कैन भी 0.707 भी लिखा जा सकता है 1/√2 की जगह पे। सो दिस इज द कंसेप्ट कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है अर्थ की फील्ड का वो कॉइल की फील्ड के साइन कंपोनेंट के इक्वल एंड अपोजिट है। और क्या था क्वेश्चन में? कॉइल के बीच में एक नीडल रखी हुई है, तो जैसे कॉइल में से करंट भेजते हैं नीडल पॉइंट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो कॉइल के सेंटर पे नीडल रखी हुई है वो नीडल ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग दिस कंपोनेंट इक्वल टू दिस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के इक्वल है और ये कंपोनेंट नीडल को अपनी डायरेक्शन में ले गया है। ये कंपोनेंट नीडल को अपनी डायरेक्शन में ले गया है और हॉरिजेंटल कंपोनेंट साइन कंपोनेंट के इक्वल एंड अपोजिट है। अकॉर्डिंग टू बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जैसे हमने एक लूप को पहले बताया था इस तरीके से रखा हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लूप में से करंट रिवर्स कर दिया, करंट रिवर्स कर दिया, फील्ड की डायरेक्शन जो इस तरफ को मेंशन कर रखी थी इस तरफ को चली जाएगी। लूप को यहीं रखा हुआ है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा। पहले जो करंट की डायरेक्शन मेंशन की थी उसके अकॉर्डिंग लूप की फील्ड इस तरफ आ रही थी। जैसे करंट की डायरेक्शन रिवर्स करूंगा लूप की फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, लेकिन साथ में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दैट केस लूप की फील्ड इधर को जाएगी। अगर करंट सिर्फ रिवर्स कर देते हैं, लूप को ऐसे रखते हैं, अगली सिचुएशन में लूप को क्वेश्चन में 90 डिग्री से घुमा दिया है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से यहाँ कितना घुमा लूप? 45 से। यहाँ से फिर 45 से घुमा के लूप को ऐसे कर दिया है। तो जो फील्ड मैंने इस तरफ को मेंशन कर रखी थी वो 90 से घूमती हुई इधर आ जाएगी। तो अगर मैं नई डायग्राम बना देता हूँ तो लूप को मैंने यहाँ से इस तरीके से रोटेट कर दिया है। नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ द लूप। अब लूप की पोजीशन ये रहेगी इन दिस सेंस, और लूप की फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की फील्ड अब इस डायरेक्शन में घूम जाएगी। यहाँ से जब लूप को घुमाया तो 90 से यहाँ घूम जाएगी 90 से। फिर से इसके दो कंपोनेंट, इस तरफ B cos 45, इस तरफ B sin 45। तो ये कंपोनेंट अगेन इसको बैलेंस कर लेगा जैसा कि ऊपर पढ़ा, लेकिन ये कंपोनेंट उस नीडल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। तो नीडल अब इस तरफ को अलाइन हो जाएगी। साउथ यहाँ पे होगा नीडल का, अब नॉर्थ यहाँ पे होगा। ये कंपोनेंट जो नीडल को अपनी डायरेक्शन में ले आएगा, मतलब नीडल का डाइपोल मोमेंट। क्यों? क्योंकि नीडल खुद क्या है? मैग्नेट है, और मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ रहता है। तो नीडल फील्ड की डायरेक्शन इस कंपोनेंट की डायरेक्शन में इस सेंस में अलाइन हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी।